सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में हमने देखा था उसकी बेसिक डेफिनेशन, पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि पॉलिनोमियल को कैसे बनाते हैं, एंड नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यह हमने इतना तक देखा था। तो आज हम देखेंगे सर जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सर कुछ ग्राफ पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजेदार होने वाली है लेक्चर। तो बड़े ही ध्यान से कॉपी पेन निकाल लेते हैं और आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमने हमारा आज का लेक्चर क्या होने वाला है सर, हमारा लेक्चर होने वाला है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। क्या पढ़ाते हैं सर, क्या पढ़ाते हैं, डेली ये पढ़ना वो पढ़ना, बड़े प्यार से एकदम धीरे धीरे सॉफ्टली पढ़ेंगे बच्चों। जरा आइए, मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, हमने बताया था बच्चों एफ एक्स से। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो हमने जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल को कैसे देखा था बच्चों, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 x0। तो ये हमने बच्चों देखा था जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। हमें सभी को पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल सर ये होता है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मैंने आपको बताया था डिग्री। तो अगर मैं इसकी डिग्री बताऊं तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, इसका डिग्री होगा n, यानी ये n डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। बहुत बढ़िया। लेट अस सपोज अगर हमने इसके डिग्री के n की जगह मैंने कोई वैल्यू दिया, लेट अस सपोज 1। अगर हमने n का वैल्यू 1 डाला, हम 1 रखते हैं तो क्या आता है सर जी, बहुत बढ़िया, प्यार से देखेंगे बच्चों। यहाँ पे n की जगह हमने 1 रखा है तो ये जगह a1 x1 प्लस a1 माइनस 1 x1 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, a x प्लस a0 x0। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। दैट मीन्स कि हम क्या देखेंगे सर, क्या ये हमारे पास अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा सर, ये होगा सर। बहुत बढ़िया। अगर हमने n की जगह, लेट अस सपोज n की जगह हमने 2 रखा, तो अगर हम n की जगह 2 रखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म बनेगा बच्चों। यहां अगर हम n की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास बनेगा a2 x2 प्लस a2 माइनस 1 x2 माइनस 1। n क्या बचेगा, बनेगा a2 माइनस 2 x2 माइनस 2। तो हम फॉर्म तब तक बनाते जाएंगे जब तक हमारे पास ये दोनों टर्म जो है जीरो ना हो जाए। अच्छा, तो हमारे पास क्या आएगा सर, a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 x0। अब हमारे पास ये दोनों टर्म क्या हो गए, जीरो। दैट मीन्स कि ये 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में हमारे पास टर्म इतने ही बनेंगे। अच्छा सर, आप बताना क्या चाह रहे हैं सर, तो बताना क्या चाहते हैं बच्चों, आइए देखते हैं ध्यान से। बड़े ही प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे पास जनरल फॉर्म, हमने बताया था आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कई तरह के पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने बताया था आपको लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब हमने देखा था। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में कई टाइप्स के हम पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देखेंगे। तो अगर हमने लिखा लीनियर के लिए बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, बड़े ध्यान से एकदम देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात करें, मैं जनरल फॉर्म को जीएफ से लिख रहा। सर बरखुरदार, कोई ये जनरल फॉर्म को गर्लफ्रेंड नहीं समझेगा तो सर मास्टर ने गर्लफ्रेंड पढ़ा दिया, नहीं बच्चों। ये क्या है, जनरल फॉर्म किसका बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो अगर हमें जनरल फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, ax प्लस बी। बहुत बढ़िया। और मैं इस जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल को हम किसे लिखते हैं, fx। मैं इस fx को क्या मान लेता हूं बच्चों, y। ये y क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है। तो मैं अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बच्चों, ax प्लस b। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट है हमारे पास a, एंड b क्या है बच्चों, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। ये हमारे पास a क्या है, कोफिशिएंट हो गया x का बच्चों, और b क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। और कुछ हम देखते हैं जनरल फॉर्म किसके, लेट अस हमारे पास क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक क्या होता है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने बताया था सर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम जनरल फॉर्म देखें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा सर, जनरल फॉर्म अभी जस्ट मैंने बताया
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ये क्या है बच्चों, एक्स प्लस सी। अब बड़ी ध्यान से देखेंगे कि ये ए बी सी है क्या सर जी, ए बी सी क्या है सर, बहुत ध्यान से देखेंगे। ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर। सर बी का है सर बी क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सर जी। एंड सर सी क्या है सर, सी कांस्टेंट नंबर है, बहुत बढ़िया। यस कंप्लीट है सर, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखेंगे हमारे पास ये 3 नंबर आ गए। और कितने तरह के पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म हो सकते हैं सर, आइए हम एक क्यूबिक का बना के देखते हैं। तो क्यूबिक में अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में सर कैसा बनेगा सर, आइए देखते हैं बड़े ध्यान से। तो अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखना हो सर तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ एंड इस एफ को क्या मैंने मान लिया, वाई, बहुत बढ़िया सर। अच्छा तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बहुत बढ़िया सर। तो हमने क्या देखा कि ये हमारे पास a क्या है बच्चों, b क्या है बच्चों, c क्या है एंड d क्या है सर। तो a हमारे पास क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, b क्या है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एंड c क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास, बहुत बढ़िया। एंड सर डी क्या है, कांस्टेंट नंबर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारे पास जनरल फॉर्म हो गई। तो सर अभी हमने क्या देखा, लीनियर में अभी जस्ट देखा था बच्चों हमने, लीनियर के लिए हमने क्या देखा था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहां से सर ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली ये बच्चों कि हम इस पॉलिनोमियल के क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। अब ये क्या होता है सर, जीरोस हम आगे देखेंगे। जीरोस का मतलब होता है सर कि हम वेरिएबल्स की वैल्यू, अब एक हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा है तो उसके कितने जीरोस, उसके कितने वैल्यूज आ सकते हैं, ये कैसे डिफाइन करेंगे, 2 तरह से हम इसको निकालते हैं। वाई हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, और दूसरा क्या करते हैं, ग्राफ से भी समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम कैलकुलेशन से कैसे निकालेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि सर नोट में लिखेंगे कि पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी बच्चों, हाईएस्ट पावर होगी उतना हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आएगा, बहुत बढ़िया सर। हमारे पास पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी बच्चों उतना ज्यादा हमारे पास वैल्यूज आएगा या जीरो आएगा। अगर हमने लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे बच्चों, 2 निकलेंगे। तो हम उसके मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अभी क्या है सर अल्फा बीटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ये अल्फा बीटा क्या है, कुछ नहीं है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी इसको हम आगे देखेंगे कि ये अल्फा बीटा क्या होता है, बहुत बढ़िया। हमारे पास क्यूबिक के कितने आएंगे बच्चों, क्यूबिक के कितने जीरोस आएंगे, 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, बहुत बढ़िया सर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी जस्ट मैंने बताया वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की वैल्यूज, तो हेडिंग डालेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। सर तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर जैसे क्या होता है कि अगर कोई मशीन है, हमारे पास मशीन है, उस मशीन में हम जितनी भी इंफॉर्मेशन डालना चाहें हम डाल सकते हैं। तो वही चीज हम अपने पॉलिनोमियल में कितनी वैल्यूज को डाल सकते हैं हम उसको बोलते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। हम सिंपल याद रखेंगे बच्चों, सिंपल याद रखेंगे कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल में वैल्यूज पुट करने पे आंसर क्या क्या आता है, तो उसको हम डेफिनेशन के थ्रू क्या कहते हैं बच्चों, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x is equal to alpha denoted by putting x is equal to alpha in px। मतलब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है बच्चों px which is equal to 2x plus 3। ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों, 1 है, बहुत बढ़िया। तो अगर इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। लेट अस सपोज हमने p1 निकाला, हमने p2 निकाला सर, हमने p3 निकाला सर, एंड हमने p4 निकाला, बहुत बढ़िया। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि हम इस पॉलिनोमियल के वैल्यूज में हम क्या रख सकते हैं बच्चों, वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। दैट मींस कि हमारे पास जहां पे भी x है उस x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, हमें क्या पुट करना है सर, 2 पुट करना है, हमें क्या पुट करना है सर, 4 पुट करना है, बहुत बढ़िया। तो आइए हम सबसे पहले p1 निकालते हैं। तो p1 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा आंसर बच्चों, ये हमारा आएगा 2 + 3 दैट इज 5 आएगा, बहुत बढ़िया सर। हमें अगर 2 निकालना है तो क्या लिखेंगे सर, 2 × 2 + 3 दैट मींस हमारे पास आएगा बच्चों 4 + 3 दैट इज 7।
एंड हमारे पास सर P3 निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों 6 + 5 दैट इज 11। एंड हमारे पास सर P4 निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास बच्चों 8 + 5 दैट इज 13। तो हमारे पास वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक गिवन पॉलिनोमियल है बच्चों, उस गिवन पॉलिनोमियल में अगर हमें वेरिएबल की जगह कोई वैल्यूज पुट करके अगर हमें आंसर निकालना हो तो हम उसे बोलते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इन सब वैल्यूज में कोई एक ऐसी वैल्यू होगी बच्चों जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। मैंने क्या क्या अभी जस्ट फिर से देखेंगे क्या मैंने बोला, हमने इतनी वैल्यूज रखा लेकिन हमारे पास पॉलिनोमियल का कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आ रहा है। लेकिन अगर हमने कोई एक ऐसा वैल्यू रख दिया है इस वैल्यू पॉलिनोमियल में, दैट मींस कि हमारा ये जो पॉलिनोमियल का वैल्यू ये यहाँ पे जीरो हो जाए, ये हमारे पास जीरो हो जाए। तो नेक्स्ट वही हम हेडिंग डालेंगे क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चों, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। वेरिएबल की वैल्यू निकालना जो हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो अभी हमारे पास क्या हेडिंग है बच्चों, हमारे पास टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अभी जस्ट हमने पढ़ा था बच्चों वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था कि हमने किसी px के कोई हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, उस गिवन पॉलिनोमियल में क्या करेंगे सर, उस गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट को हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है। लेट अस सपोज मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया px = x + 3, हमने एक एग्जांपल लिया। हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्या बच्चों, x + 3 हमारे पास एक पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया सर। अगर हमने यहाँ पे P1 की वैल्यू निकाला बच्चों, अगर हमने यहाँ पे P2 का वैल्यू निकाला सर, अगर हमने यहाँ पे -1 का वैल्यू निकाला एंड हमने यहाँ पे -3 का वैल्यू निकाला, दैट मींस हमें इतने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, अगर हमने P1 का वैल्यू निकाला क्या आएगा बच्चों, 1 + 3 दैट इज 4। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये सब हमारी क्या है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा वैल्यू है सर, एक ऐसा सर हमने क्या कहा, एक ऐसा वैल्यू है सर जो इस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, जीरो को इक्वल डाल दे, मैं मतलब मैं x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दूं सर कि जिससे ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो हो जाए। सर क्या बता दिए, आइए बच्चों ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे P2 निकाला तो हमारे पास क्या आएगा सर, 2 + 3 दैट इज योर 5। एंड सर हमने P-1 डाला तो -1 + 3 दैट इज योर +2। एंड अगर हमने -3 डाला सर तो -3 + 3 दैट इज योर 0। अब हमारे पास ये जो बच्चों हैं P-3 मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल में यहाँ पे -3 रखने थे, हमारा वैल्यू क्या गया, 0। तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल में एक ऐसी वैल्यू रख दे जिससे हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात, इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब हमेशा याद रखेंगे, जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चों, वेरिएबल्स की वैल्यू। मतलब वेरिएबल की मैं क्या ऐसी वैल्यू रख दूं जिससे हमारे पास वो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। बहुत बढ़िया सर। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, एक एग्जांपल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है, हमने लिखा है x² - 4, हमने ये वैल्यू लिखा। अब अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, मैं पॉलिनोमियल को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेता हूं सर, क्या होगा, x² - 2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 2 एंड x - 2। बहुत बढ़िया सर। अगर मैंने यहां से बच्चों P1 निकाला तो P1 पे क्या वैल्यू देगा, 1 + 2 और सर देगा यहाँ पे 1 - 2। दैट मींस हमारे पास बच्चों क्या आएगा, 3 × 1 दैट इज योर 3। बहुत बढ़िया सर। लेकिन इस पॉलिनोमियल की कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी बच्चों जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आइए बड़े ध्यान से देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे p का वैल्यू अगर मैंने 2 रखा, ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मैंने p का वैल्यू 2 रखा तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -4 दैट इज योर 4 - 4 0। दैट मींस यहाँ पे कौन सी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई बच्चों, p का वैल्यू 2 पे। एंड एक और वैल्यू होगा क्या बच्चों, p का वैल्यू -2। अगर हमने लिखा -2 का स्क्वायर एंड -4, ये हो जाएगा बच्चों 4 - 4 दैट इज योर 0। तो हमारे पास बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा सर, 2 एंड -2। तो अगर हमें लिखना होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर क्या होगा बच्चों, 2 एंड -2। बहुत बढ़िया सर। तो अभी हमने क्या देखा सर कि हमारे पास अगर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 है, तो इसका जीरो कितना है बच्चों, 1 0 है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों, वेरिएबल की 2 है, तो इसके जीरोस कितने आए बच्चों, 2। तो एक अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर कितने नंबर ऑफ जीरो, किसी पॉलिनोमियल के कितने हाईएस्ट जीरोस, कितने वैल्यूज 0 आ सकते हैं, तो वो कैसे बताएंगे बच्चों,
वो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस निकल सकते हैं, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने हमारे पास जीरोस आएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट अब हेडिंग डालते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब सर जी आपने क्या बताया कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। उसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि अगर सर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर लिखा बच्चों fx 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। हमें a और b का वैल्यू बताना। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। बड़े ही सुंदर सुंदर अक्षरों में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है fx इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस ax प्लस का b। हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों। बहुत बढ़िया सर। तो अगर हमें कह रहा है कि 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मींस कि अगर मैं f2 बराबर 0 लिख सकता हूं। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। एंड में क्या लिख सकता हूं बच्चों, f0 इज इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यू के हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके हेल्प से फिर हम a एंड वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम f2 निकालते हैं इस इक्वेशन में। मैं इस इक्वेशन में f2 डाला मैंने, तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस का b। बहुत बढ़िया सर। एंड हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4 एंड प्लस 2a प्लस b। बहुत बढ़िया सर। ये हमारे पास 16 हो जाएगा बच्चों। दिस इज योर 20 एंड प्लस 2a प्लस का b। अच्छा बच्चों, हमारे पास f2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। बहुत बढ़िया सर। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, माइनस का 4 प्लस 2a प्लस का b। एंड हमारे पास इक्वेशन का बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास, ये एक इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया। तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमने क्या किया, f2 को हमने हर जगह x की जगह पे हमने 2 वैल्यू रखा। अब क्या करते हैं सर, हम जहां जहां भी वैल्यू है हम f0 की वैल्यू निकालते हैं। अब f0 अगर हमें निकालना है बच्चों, बहुत बढ़िया, f0 अगर हमें निकालना है तो जहां भी x की वैल्यू वहां पे हम 0 पुट करेंगे। तो दिस इज योर 0 एंड ये भी 0 हो जाएगा हमारा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा एंड हमारे पास b। एंड f0 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 2a प्लस का b का वैल्यू 0 है हमारे पास। ये हो जाएगा बच्चों 4 इज इक्वल टू 22a प्लस b। तो हमारे पास बच्चों ये 2a है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, 4 इज इक्वल टू 2a। तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास आंसर क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया a का वैल्यू 2 एंड हमारे पास b का वैल्यू हो गया 0। बहुत बढ़िया। तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों और उसकी 0 का वैल्यू क्या है बच्चों, -3। हमें k का वैल्यू निकालना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी उतने जीरोस होंगे। तो उसमें एक दे रखा है हमें बच्चों -3, तो हमें k की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है बच्चों, fx इज इक्वल टू सर, fx इज इक्वल टू k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस का 1। सर सुंदर सुंदर लिखिए। ये हो गया बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल। एंड हमारे पास क्या है बच्चों, -3 अगर इसका 0 है तो ये क्या देगा, वैल्यू 0 दे देगा। पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। बहुत बढ़िया सर। तो हम क्या करते हैं, हम f-3 की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, k-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस का 1। बहुत बढ़िया सर। ये हो जाएगा बच्चों k-1 9 एंड माइनस का 3k प्लस का 1। बहुत बढ़िया बच्चों, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस का 1। हमारे पास क्या है बच्चों, 6k माइनस 8। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, और ये f3 की वैल्यू क्या है बच्चों, 0। तो हम इसे इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू 6k। हमारे पास k का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, k का वैल्यू आएगा 8/6, दैट इज योर 4/3। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 4/3। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमारे पास k का वैल्यू क्या आ गया, 4/3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरडी शर्मा से। उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1
इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हमारे पास पॉली क्या है बच्चों? पॉली है। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस का 4x प्लस का k। हमें तब क्या बताना बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास x, अगर 1 हमारे पास इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है बच्चों, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हम सबसे पहली बात क्या कह सकते हैं कि दैट मीन्स कि f1 बराबर जीरो होगा। बहुत बढ़िया सर। और हमारे पास पॉलिनोमियल दे क्या रखा है बच्चों? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस का 4x प्लस का ये। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, फिर से उसी कंसेप्ट को लगाते हैं। कहा जहां पे भी x की वैल्यू वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। तो हम अगर f1 हमने निकाला तो क्या आएगा बच्चों? 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस का ये। बहुत बढ़िया सर। हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 प्लस 4 प्लस के, तो हमारे पास आएगा बच्चों 5 माइनस 2 प्लस का के इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 3 प्लस के, तो के का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा बच्चों? -3। तो ये कुछ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनको फिर से लगाइए, प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।